यस क्लास 7। आज हम लोग अपनी महाभारत की पुस्तक से पाठ 11 पांडवों की रक्षा में आगे के पाठ को कंटिन्यू पढ़ते हुए समझेंगे। चलिए आइए आगे क्या है इस पाठ में देखिए। एक दिन चारों भाइयों से स्टार्ट करिए काव्या। यस मैम। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यह हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो, अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काला कविलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिकसिकाकर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ। सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बन पत्नी की ये राक्षस का भोजन बना। पत्नी के ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा तो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे? माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उससे ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछली 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुर्म डाल रहा है। इस देश का राजा जो वैत्रिकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है। वैत्रिकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगरों के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय कि कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग
बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस का मैं भी नहीं है। आपके बस में भी ब्राह्मण नहीं की है। बात का कोई उत्तर आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, 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 आप इस बात की चिंता विप्रवर, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेके चला जाएगा। यस बेटा, अभी रुको रुको, यहाँ से समझो पहले। सुनकर रुको रुको रुको। अब देखा आपने कि एक दिन जब वो उस लाक्षा घर से किसी तरह से बचकर विदुर के अनुसार जब वो लोग बाहर निकल के जंगलों में जाके वहां रहने लगे, वारणावत जंगल उसमें करके, तो एक वहां रह करके जंगल में वो किस तरह से अपना पेट भरण पोषण करते थे। वो एक चक्रा नगरी में पहुंच गए और एक चक्रा नगरी में रहते हुए अपना नाम छुपा करके और किसी तरह से भिक्षा मांग करके वो लोग अपना गुजारा करते थे। मतलब खाने के लिए कहाँ से आएगा, उनके पास तो अपना कुछ कुछ था नहीं, तो एक दूसरे के घर से थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांगते और उसी से आकर के घर में कुछ भी खाते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए, यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और भीम जो थे वो घर पर ही माता कुंती के साथ पर ही रुके हुए थे, जहाँ पर वो उन्होंने अपना आश्रय बनाया हुआ था वहां रुके हुए थे। तभी उन्होंने सुना कि साथ के घर से एक बहुत ही ब्राह्मण के घर से रोने की तेज तेज आवाज आ रही है। अंदर जाकर कुंती ने देखा तो वहां पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भरे थे और वो सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और बातें करते हुए जो ब्राह्मण था वो बड़े दुखी हृदय से अपने पत्नी को कह रहा था कि मैं कितनी बार तुम्हें समझाया कि ये इतनी खराब जगह छोड़ दो, कहीं और जाके रहेंगे, लेकिन तुम नहीं मानती थी ना, तुम्ही को लगता था ना ये हमारे बाप दादा का गाँव है, यही रहूंगी यही रहूंगी। अब बोलो, अब क्या कहती हो, अपनी बेटी को भी कैसे बलि चढ़ा दूंगा, राक्षस तो हमारी बेटी को खा जाएगा, मेरे बेटे को खा जाएगा, हमें तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो बताओ, यदि मैं अपना शरीर त्यागता हूँ, यानी मैं जाता हूँ राक्षस के पास, तो इन बच्चों का और तुम्हारा क्या कैसे पालन पोषण हो पाएगा, तुम लोग कैसे अपना जीवन करोगी। ठीक है, अब बताओ मैं अब क्या करूं। और कुछ करने से तो अच्छा उपाय मुझे लग रहा है कि अब मैं कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो एक ही उपाय लग रहा है कि हम सब चारों लोग मिलकर एक साथ ही मौत को गले लगा लेते हैं, यानी हम सब चारों ही राक्षस के पास जाते हैं और उसका भोजन बन जाते हैं, अच्छा यही रहेगा। कहते कहते जो ब्राह्मण था वो सिसक सिसक कर रो पड़ा। इतने में उसकी जो पत्नी है वो बोली अपने ब्राह्मण से कि प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मुझे कोई दुख है, मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे दूसरी पत्नी ले आना, अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बन सकूं, कि मुझे मरने में कोई डर नहीं है, मैं चली जाती हूँ राक्षस के पास, आप अपनी दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी ले आना, फिर आपका को कोई परेशानी नहीं होगी। पत्नी की इतनी दुख भरी बात सुनकर, व्यथा भरी यानी दुख भरी बात सुनकर ब्राह्मण से रहा नहीं गया। उसने बोला, हे प्रिय, मुझसे बड़ा कोई दुरात्मा या पापी कौन होगा जो अपनी पत्नी को राक्षस के बलि मतलब खाने के लिए भेज देगा, तो बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह की बातें करते देखकर उसकी जो छोटी सी बेटी थी उसने बोला कि ऐसा है कि आप मुझे भेज दीजिए राक्षस के पास। अब माता पिता और बहन को बातें करते देखकर एक उनका छोटा बच्चा जो बेटा था, उसके हाथ में छोटी सी लकड़ी थी, उसने बोला कि ये देखो, मैं इस लकड़ी से राक्षस को मार डालूंगा। छोटे बच्चे तो कुछ बात समझ में आती नहीं है, उनको तो ये लगता है कि कुछ मारने या राक्षस की बात हो रही है, तो मैं तो इससे मार दूंगा। अब ये सारी बातें उन चारों की कुंती जो है वहीं पास में खड़ी सब कुछ देख और सुन रही थी। तो उसने सोचा कि अब मैं ब्राह्मण से पूछती हूँ और बोलती हूँ, पूछा, हे ब्राह्मण, क्या आप मुझे कृपया करके बताएंगे कि आप लोग किस इस समय आप लोगों के ऊपर कौन सा ऐसा दुख आ गया, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने बताया कि हे देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें एक
बक नाम का बड़ा ही अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर उसने बड़ा जुल्म ढा रखा है। इस देश का जो राजा है वो महल में रहता है और इतना निकम्मा है कि प्रजा के साथ कुछ भी हो वो प्रजा का कुछ भी उनको सहायता नहीं करता है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने जाकर उससे बात की, अनुनय विनय की, प्रार्थना की कि भाई इस तरह से अगर तुम हम सबको परेशान करोगे तो सारे के सारे एक साथ हम कहाँ जाएंगे, कम से कम कोई इसका उपाय या हल निकालो, कोई नियम बनाओ। तो बकासुर ने क्या बोला कि चलो ठीक है, लोगों की ये बात मान ली और उसने समझौता किया कि ठीक है, हर सप्ताह जो है तो उनकी बातें सुनकर उन्होंने फिर बताया कि इस तरह से हम लोगों ने आपस में बात करके उससे प्रार्थना की तो उसने हम लोगों की बात मान ली और इसके अनुसार उसने कहा कि ठीक है, बारी बारी से एक एक घर से एक एक आदमी और खाने की खूब सारी चीजें लेकर मेरे पास हर सप्ताह में तुम लोग आ जाया करो, तो मैं एक ही आदमी को एक दिन में मारूंगा, वरना तो वो सबको मार देता था। इस तरह से सभी उस गांव के नगर के जो लोग हैं हर दिन एक आदमी उनके घर का जाता था और राक्षस उनको खा जाता था और साथ में वो खाने पीने की चीजें भी लेकर जाते थे। अब वो ब्राह्मण बोलने लगा कि इस तरह से अब आज कल जो है हमारी बारी है, मतलब हमारे परिवार की बारी है, उसमें से किसी एक को सामान के साथ उस राक्षस के पास जाना है। अब आदमी का भोजन भेजने की बारी हमारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि हमारे पास और कोई साधन नहीं, मेरे बच्चे दोनों छोटे हैं और हम पत्नी और हमारे में से अगर कोई एक भी मरता है तो इन बच्चों का कैसे पालन पोषण हो पाएगा। इसलिए मैंने यही सोचा कि हम चारों जो है राक्षस के पास चले जाएंगे। अगर आपने पूछा मुझसे इसलिए मैंने आपको बता दिया, पर इस कष्ट को दूर करने का की बात बस तो आपके अंदर बस में भी नहीं है, ये बात ऐसी है कष्ट वाली। ब्राह्मण की बात को बिना सुने, मतलब उसको कोई उत्तर दिए बिना ही कि हाँ ठीक है नहीं है जो भी है, बिना उत्तर दिए ही कुंती भीम के पास गई और उनको सारी बातें बताकर उनसे सलाह की। उसके बाद लौट कर आकर कहा कि हे प्रियवर, हे ब्राह्मण, आप इस चिंता को छोड़ दीजिए। मेरे तो 5 बेटे हैं, उनमें से अगर आज एक राक्षस के पास का भोजन के लिए चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे तभी भी 4 बेटे तो मेरे पास रहेंगे ही ना। ये सुनकर ब्राह्मण एकदम चौंक पड़ा और बोला, अरे आप भी कैसी बात करती हैं, आप हमारी अतिथि हैं, मतलब आप हमारे गांव में दूसरे गांव से आकर रह रही हैं तो अतिथि हैं और हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं कैसे भेजूं, यह यहाँ का न्याय नहीं है, मुझसे ये नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई, चारों तरफ लोग सुन गए तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता चल लग जाएगा तो पांडव जो है एक चक्रा नगरी में छुपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रहने का आग्रह किया। मतलब कुंती सोची कि अगर ये ब्राह्मण जो है किसी से हमारे बारे में कुछ बता देगा कि ये 5 पांडव और एक कुंती यहाँ पर हमारे घर के गांव में एक चक्रा नगरी में छुपे हुए हैं या कुछ है, तो दुर्योधन को पता लग जाएगा, क्योंकि दुर्योधन तभी तक यही सोच रहा है कि लाक्षा घर में 5 पांडव मर गए हैं तो वो बड़ी खुशियां मना रहा है। तो अगर उसको पता लग जाएगा तो फिर वो आकर के हमें पकड़ लेगा या हमें मतलब उसको पता चल जाएगा इस बात का। तो उसने ब्राह्मण से कहा कि आप प्लीज जो है हमारी ये बात किसी को भी मत बताइएगा, गुप्त रखने का आग्रह किया। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है तो युधिष्ठिर खिज उठे और बोले, तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। मतलब जो युधिष्ठिर थे उन्होंने मतलब बताया कुंती ने कि मैंने भीम के लिए ऐसा सोचा है और भीम जो है उस राक्षस के लिए खाना और ये लेकर के खुद जाएंगे। तो युधिष्ठिर बोले, मम्मी माँ तुम ये कैसा दुस्साहस कर रही हो, मतलब इतना डर राक्षस के पास अपने पुत्र को भेज रही हो। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए। उसने कहा, बताओ हम इस नई जगह पर, इस नए एक चक्रा नगरी में, ये ब्राह्मण के घर में हम लोग कितने आराम से छुप करके अपना समय बिताए हैं। अब जब इस ब्राह्मण के ऊपर दुख की घड़ी आई है, विपदा यानी दुख की घड़ी आई है, तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना नहीं चाहिए है। मैं बेटा भीम को शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे भीम की शक्ति और बल से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वाराणवत से यहाँ तक उठा कर लाया, जिसने हिडिम्ब का वध किया, मतलब अभी रास्ते में उनको हिडिम्ब मिल गया था,
तो हिडिंबा का भाई, और उसने जो है उसको मनुष्यों के मांस की खुशबू आती थी, और उसने जो है आकर के जो हिडिंबा ने तो अपना रूप बदल करके भीम से शादी करने का प्रस्ताव रख लिया था, और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन हिडिंब जो उसका भाई था उसको ये बात पता नहीं थी, तो वो और मांस का महक से भी वो जा करके लोगों को मार दिया। जब भीम ने उसका वध कर दिया तो फिर ये इस राक्षस को भी वो मार देगा, ऐसा है ना। तो मुझे कोई डर नहीं है, ना चिंता है, भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए, और भीमसेन उछल कर गाड़ी में बैठ गया। अब मतलब जैसा भी नियम था कि भाई अब गाड़ी में सामान भर करके उस राक्षस के पास जाना है, वैसे गांव वाले लोग अपना सामान वगैरह भर के ले आए, और उसमें भीम बैठ करके गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके साथ पीछे पीछे चले। फिर निश्चित स्थान पर लोग रुक गए, और वह अकेला ही भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ उधर आगे चला गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था, बहुत देर हो गई थी, आज बहुत देर हो गई थी। तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गई। उसने सोचा, अरे मेरे लिए भोजन लेकर आया है और ये खुद ही खा रहा है। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन के ऊपर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर खींच आते देख करके देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर लिया कि इधर उसकी तरफ मैं देखूंगा ही, और कुछ भी परवाह ना करके अपना खाना खाने में जुटा रहा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन के ऊपर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से ही उसे रोक लिया, मतलब बाएं हाथ से ही उस पेड़ को रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ यानी युद्ध हुआ। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार मार कर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दो। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीम ने उसको ठोकरे मार लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर में भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार दे करके उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट कर लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। यस, इसके आगे हम अब 12 चैप्टर, ये आपका 11 खत्म हो गया। इस तरह से उस राक्षस का अंत कर दिया भीम ने। ठीक है।